हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको यूपी स्पेशल से संबंधित 2 वीडियो बनाए थे, 2 क्लास उसमें आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा जो है वो है आकार, भौतिक संरचना व जलवायु संक्षिप्त के बारे में हम बात करते हैं, यूपी स्पेशल के बारे में। तो आकार जो है वो यूपी का लंबवत है और ग्लोब पर जो स्थिति है वो 23 अंश 52 मिनट से लेकर 31 अंश 28 मिनट उत्तरी अक्षांश और उसके बाद 77 डिग्री से लेकर 77 डिग्री से लेकर फिर आपका जो है 05 मिनट तक है, जो 84 डिग्री से लेकर 38 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य है। तो ये एग्जिट एक बार परीक्षा में पीसीएस में पूछा था कि जो उत्तर प्रदेश का जो आकार है भौतिक वो किस तरीके से है। तो 23-52 से लेकर 31-28 उत्तरी अक्षांश तथा 77-5 से लेकर 84-38 पूर्वी देशांतर, ये एग्जिट याद कर लेना होता है। उसके बाद अगला फैक्ट है कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है 650 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर नहीं किलोमीटर है। और दक्षिण से उत्तर की लंबाई कितनी है 240। तो पूर्व से पश्चिम ज़्यादा लंबा है और उत्तर से दक्षिण जो है कम लंबाई है उसकी। तो प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। कभी कभी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो है उसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो 7.33% है। तो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र कितना है 2.70 यानी 6,588 वर्ग किलोमीटर है। इस बात को हमें याद रखना है। उसके बाद जो नया फैक्ट है वो ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, चौथा है। ये याद रखने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण। एक बार प्रश्न पूछ लिया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में उसका स्थान कौन सा है, तो आपको बताना है कि चौथा स्थान है। राजस्थान पहले पे, मध्य प्रदेश दूसरे पे, महाराष्ट्र तीसरे पे और उसके बाद चौथा स्थान यूपी का आता है क्षेत्रफल में। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे एमपी है, पहले पे राजस्थान है, तीसरे पे महाराष्ट्र है। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में कौन से हैं। पहला लखीमपुर खीरी है, दूसरा सोनभद्र है, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, फिर सोनभद्र है, फिर हरदोई है, उसके बाद सीतापुर है, फिर प्रयागराज है। उसके बाद फिर ये सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे क्षेत्रफल वाले 4 जिले हैं कम क्षेत्रफल वाले। सबसे पहला हापुड़ एक बार पीसीएस में पूछा था एजिट कि सबसे छोटा जिला जो है, शायद पीसीएस या आरओ में पूछा था कि सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सबसे छोटा जिला हापुड़ है, फिर गाजियाबाद, फिर भदोही, फिर शामली, फिर गौतम बुद्ध नगर है, ये रहा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले प्रदेश व देश। तो प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है, बलिया तथा शामली। ये सारे जो टॉपिक्स हम लोग बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम लोग पीसीएस में, क्योंकि पीसीएस में ये आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, तो ये आने वाले हैं पीसीएस में, आने वाले हैं यूपी पीसीएस में। ठीक है, और साथ ही साथ आरओ में भी आने वाले हैं और पुलिस में भी आने वाले हैं, यूपी पुलिस। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, कोई क्लास देता हूँ, आपको कोई नोट्स बताता हूँ, तो वो आपको सबसे पहले मिलेंगे। साथ ही साथ पूरा वीडियो देखा कीजिए, और पूरा वीडियो देखने से आपको पूरे सिलेबस होगा। इससे ये मेरा भी नाम होगा कि हाँ, आप मेरे से देख के आपका सिलेक्शन हो गया, या आप थोड़ा बहुत आपकी सफलता में मैं भी सहायक हूँ। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती ज़िले कौन कौन से हैं, इस पर बात करते हैं। तो प्रदेश का सबसे पूर्वी पश्चिमी ज़िला बात करेंगे तो सबसे पूर्वी ज़िला बलिया है, सबसे पश्चिमी ज़िला शामली है। उसके बाद प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला और दक्षिणी ज़िला कौन सा है। सबसे प्रदेश का उत्तरी ज़िला सहारनपुर है, फिर सोनभद्र है। आगे चलते हैं। नेपाल से सटे 7 जिले क्रम से पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं। तो अगर पूछ ले सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है, बलिया, पश्चिमी ज़िला शामली है। शामली के बारे में याद रखना है, शामली से सहारनपुर मत लगा देना। प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला क्या है। उत्तरी जिला जो है सहारनपुर है, और दक्षिणी जिला है वो सोनभद्र है, और पश्चिमी जिला है वो है शामली, ये याद रखना है। नेपाल से 60 जिले हैं, नेपाल से सटे हुए यानी कि लगे हुए ज़िले 7 हैं। कौन कौन से, पूर्व से पश्चिम देख लेते हैं। सबसे पहले लगा हुआ है महाराजगंज, पूरब से देख रहे हैं, फिर पश्चिम की तरफ ये सबसे पूर्व में है महाराजगंज, फिर सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, फिर उसके बाद पीलीभीत। आगे चलते हैं। प्रदेश की नेपाल की सीमा जो लंबाई कितनी है, लगभग 579 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। प्रदेश से सटे राज्य की सीमा कितनी है, जो प्रदेश से जो लगते हैं राज्य उनकी सीमा कितनी है, 9 है। 9 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और 8 राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश है। ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछली बार आया था कि कितने ऐसे ज़िले हैं जो
कितने ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं, तो 9 राज्य लगते हैं। उनमें जो है 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। प्रदेश से सटे हुए राज्य कौन कौन से, उसके बारे में जानकारी कर ले रहे हैं। तो हरियाणा लगता है 1, हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, बिहार 4, झारखंड 5, छत्तीसगढ़ 6 और मध्य प्रदेश 7, राजस्थान 8 और दिल्ली 9। तो इस तरीके से ये 9 ज़िले हो जाते हैं जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं। आगे चलते हैं, उत्तराखंड से लगे हुए जो है ज़िले कौन से हैं और उनकी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड से जो ज़िले लगे हुए हैं, सबसे पूर्व में सहारनपुर, उसके बाद मुजफ्फरनगर, फिर बिजनौर, फिर मुरादाबाद, फिर रामपुर, बरेली, पीलीभीत। इतने 7 ज़िले हैं जो उत्तराखंड से लगते हैं। हरियाणा से कौन कौन से ज़िले लगते हैं? हरियाणा से 6 ज़िले लगते हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ये 6 ज़िले हैं जो हरियाणा से लगते हैं। फिर उसके बाद दिल्ली से सटे हुए कितने ज़िले हैं? तो 2 ज़िले हैं। कौन कौन से? गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। आगे चलते हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारक कौन सी होती है? तो यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारक काम करती है। आगे चलते हैं, राजस्थान से कौन कौन से ज़िले लगे हैं जो राजस्थान से लगते हैं? तो आगरा लगता है, मथुरा लगता है। क्योंकि 9 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं, तो उनकी जाहिर सी बात है कि ज़िले भी लगते होंगे। 9 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं, तो उनमें ज़िले भी हैं। अब आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश से कौन कौन से ज़िले लगते हैं? सबसे ज़्यादा 11 ज़िले लगते हैं एमपी से। तो आगरा लगता है, इटावा लगता है, जालौन लगता है, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ये सारे ज़िले जो हैं जो एमपी से लगते हैं, ये याद रखने वाली बात है। तो आगरा लगता है, इटावा लगता है, जालौन लगता है, झांसी लगता है, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र लगता है। आगे चलते हैं, बिहार से लगे हुए 7 ज़िले हैं कौन कौन से हैं? दक्षिण से उत्तर तक देखते हैं, सोनभद्र है, चंदौली है, गाज़ीपुर है, बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर है, जिसको कुशीनगर का जो है वो मुख्यालय पटरौना है, और महाराजगंज। आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ से ज़िले कौन कौन से लगे हैं? केवल सोनभद्र लगता है छत्तीसगढ़ से, और झारखंड से भी केवल सोनभद्र लगता है। तो छत्तीसगढ़ भी जो है यूपी से लगा हुआ है, झारखंड भी यूपी से लगा हुआ है। ये रहे, ये 9 ज़िले की सूची है, इसको आप देख लेना। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद नया फैक्ट है हमारा कि झारखंड से कौन से ज़िले लगे हैं? हो गया, सोनभद्र लगा है। सोनभद्र से जो लगे हुए राज्यों की संख्या 4 है। सोनभद्र से एमपी भी लगता है, छत्तीसगढ़ भी लगता है, झारखंड भी लगता है, बिहार भी लगता है। और सहारनपुर से कितने और राज्य लगते हैं? तो हरियाणा लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है, उत्तराखंड लगता है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक सबसे कम सीमा वाले राज्य कौन कौन सा? मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। और 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा? ललितपुर। मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ ललितपुर है, एक बार पूछ लिया है। आगे फिर नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग चलते हैं कि नई इन्फॉर्मेशन ये है कि नया फैक्ट ये है कि किस तरीके से प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ को सबसे ज़्यादा उसको जो है स्पर्श करने वाला जो है जिला है, ये बात हमें याद रखनी है। फिर प्रदेश के प्रदेश के जो सहारनपुर से जो सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु यानी सहारनपुर को स्पर्श करने वाला कौन सा राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं हिमाचल प्रदेश के बाद। प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे पश्चिमी जिला शामली बिंदु को कौन सा स्पर्श करने वाला राज्य है? बिहार और हरियाणा को जो है बिहार और हरियाणा इसको स्पर्श करता है। प्राकृतिक विभाजन के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का भाग है। एक बार पूछ लिया था कि यूपी किसका भाग है, अगर भौगोलिक विस्तार से देखें, भौगोलिक उसकी विशेषता के आधार पे, तो उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है, ये बात याद रखनी है। प्राकृतिक विभाजन की बात करें तो गंगा का मैदान, भांबर तराई और दक्षिण का पर्वत का पठार जो है प्राकृतिक विभाजन है। राज्य के सबसे उत्तरी भाग में पतली पट्टी के रूप में स्थित है, उसे कहते हैं भांबर क्षेत्र। और कंकड़ पत्थर व मोटे बालू से युक्त भूमि होती है, उसे भाबर क्षेत्र की भूमि कहते हैं। आगे चलते हैं, भाबर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में जो पूर्व से पश्चिम तक फैला है, उसे तराई वाला क्षेत्र कहते हैं या तरी वाला क्षेत्र कहते हैं। और समतल नम व दलदली भूमि होती है, वो तराई क्षेत्र कहलाती है, तराई क्षेत्र की होती है। तराई क्षेत्र की प्रमुख फसलों की जो बात करें तो धान और गन्ना है। और तराई क्षेत्र के उत्तर व बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है, वो मैदानी क्षेत्र। ये बात हमें याद रखने वाली बात है और यही परीक्षा में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी, तो जैसे फिर मैदानी क्षेत्र के नवीन क्रॉप के बारे में बात करें अगर, तो इसमें फिर हम बात करें तराई क्षेत्र की प्रमुख फसलों की, तो फसलों में अभी बात कर ली थी कि धान और गन्ना होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तराई क्षेत्र की प्रमुख फसलें कौन सी हैं, तो धान है और गन्ना है।
नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, तराई क्षेत्र के उत्तर बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण स्थित भाग हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो मैदानी क्षेत्र कहलाते हैं। आगे बात कर रहे हैं, यमुना के पूर्व व गंडक के पश्चिम क्षेत्र में जो क्षेत्र है उसको मैदानी क्षेत्र कहते हैं। गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, ग्राम गंगा, राप्ती, गंडक द्वारा लाई गई जो कीचड़ होती है, कॉप होती है, जो उससे जो निर्मित मैदान होता है उसको मैदानी क्षेत्र कहते हैं। मैदानी क्षेत्र के नवीन कॉप निक्षेपों को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट याद करने वाली बात है कि मैदानी क्षेत्र के नवीन कॉप निक्षेपों को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और मैदानी क्षेत्र के पुराने कॉप निक्षेपों को क्या कहते हैं? बांगर। तो खादर भी पूछ लेता है, बांगर भी पूछ लेता है, यानी पुराने जो निक्षेप होते हैं उनको बांगर कहते हैं और नवीन क्षेत्र होते हैं उसको खादर कहते हैं। खादर कह लो या कछार कह लो, ये बात याद रखने वाली है, कछार भी कहते हैं। आगे चलते हैं, मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है? मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई जो है तो वो 80 से 300 मीटर की है। तो ठीक है, फिर मैंने आज आपको यहीं तक रखता हूँ, मैदानी क्षेत्र तक, और उसके बाद थोड़ी सी और बात कर ले रहे हैं दक्षिण पूर्वी की। खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा आवरण छः से बनते हैं, बीहड़ बनते हैं। खादर क्षेत्र में नदियों द्वारा आवरण क्षेत्र से जो बनते हैं उन्हें बीहड़ कहते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण चंबल और यमुना तट पर हुआ है। मैदानी क्षेत्र की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूँ है, धान है, आलू है। विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी, ललितपुर से सोनभद्र तक फैला है, उसको पठारी क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद है पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन मिर्ज़ापुर व सोनभद्र के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों की ऊंचाई 600 मीटर है। आगे फिर नई क्लास में मैं बात करूंगा, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, इसको तैयार कीजिए, फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपको अच्छा लगा, आपकी पढ़ाई में सहायक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।